प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अल्फाबेट की बारी है। आपने एन नागौर, कल के और कोटा देख लिए थे, अब अपन देखते हैं नागौर। ठीक है, तो नागौर में एक्चुअली क्या तीन इंपॉर्टेंट दुर्ग आएंगे। एक तो नागौर खुद नागौर का दुर्ग, दूसरा कुचामन का दुर्ग और तीसरा खींवसर, खींवसर नागौर। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो अपना नागौर का दुर्ग है, तो उसके जो वेल नोन क्वेश्चन है जो आपको बता देता हूं। एक तो उसका निर्माता के रूप में पूछा जाएगा कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जिसके प्रधानमंत्री थे इस कारण से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो कैमास आएंगे। फिर दूसरा वो कौन सा दुर्ग है कि जिसको निशाना साध कर निशाना लगाया जाता था, लेकिन वो गोले जो थे वो रास्ता भटक जाते थे। कहने का मतलब जैसे ये दुर्ग है, ठीक है, मैंने यहाँ निशाना साध कर निशाना साधा, लेकिन जब जैसे जैसे गोला दुर्ग के पास पहुंच जाता था वो गोला भटक जाता था। कोई भी इफेक्ट हो सकता है, विंड इफेक्ट हो सकता है, मिराज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे भी ज्यादा कि अकबर ने 1570 में अपना दरबार कहां लगाया था, और वो जो दरबार लगाया था वो किसके सहयोग से लगाया था, और उस दरबार में जोधपुर किसको सौंप दिया था, किसके सहयोग से, और किसके मतलब सहयोग मतलब किसके दिमाग की उपस्थिति ऐसे नागौर में दरबार लगे, और फिर किसके किसको जोधपुर सौंप दिया था, किसके दिमाग की उपज और किसको जोधपुर सौंप दिया था। ये अच्छे क्वेश्चन है ना। और फिर कुचामन दुर्ग का आपके क्वेश्चन देखेंगे अपन कि सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है कि ऐसे दुर्ग मतलब किस दुर्ग के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे दुर्ग रानियों के पास तो हो सकते हैं लेकिन ठुकरानियों के पास नहीं हो सकते। मतलब जिसको बोलते हैं जागीरी किलों का सिरमौर, कुचामन का किला। ठीक है, और तीसरा अपन खीवसर देखेंगे। खीवसर याद है आपको क्या, हड़बूजी है, हड़बूजी मैंने बताया था, हड़बड़ी में खीर भूल गए, वही हड़बूजी, पैरा घुमा, पंचपीर, बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, हड़बूजी वही बैलगाड़ी है। हड़बूजी सांकला, हरदिम हाजिर, गांव बेंगटी माई, हाँ मोसेरा भाई, ऐसे रामदेव जी की मोसेरा भाई हड़बूजी, वही खीमसर। ठीक है ना, ऐसे अपन देखेंगे। तो ये आएंगे नागौर। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं नागौर का दुर्गी। तो इसमें पहले है ना, ये नागौर का किला है ना, तो इसमें सबसे पहले माइक्रो के रूप में देख लो। माइक्रो के रूप में क्या क्या है। सबसे पहले तो कैमास आएगा, है ना, कैमास पृथ्वीराज चौहान, वही तराइन वाले, प्रथम एंड द्वितीय, 91 और 92 में जीते, 92 में हारे, वही कैमास है ना, पृथ्वीराज चौहान, वही उनके ये प्रधानमंत्री थे कैमास। इनके द्वारा निर्माण कराया गया इस दुर्ग का कैमास, है ना। तो कैमास को अपने को देखो कैसे माउंट कर देना, मोड़ना कैसे, क्या मजाक है ना। कैमास कैमास क्या मजाक कर रहे हो यार, है ना, ये क्या मजाक आपके बहुत मदद करेगा। तो कैमास को मनाना है क्या मजाक, पहली चीज तो ये। अब देखो क्या है कि यार क्या मजाक कर रहे हो कि दुर्ग को हमने निशाना साध के गोले छोड़े और वो दुर्ग रास्ता भटक, वो गोले रास्ता भटक गए, क्या मजाक कर रहे हो यार, फैक्ट है ये। तो कैमास नागौर दुर्ग, ठीक है यूं। फिर अगला लिखा हुआ है, ये तो है ना, क्या मजाक दुर्ग के गोले के पास ही होगा। फिर दरबार लिखा हुआ है, तो दरबार में हंसना मना है ना, जैसे क्लास चल रही हो तो कोई हंसेगा नहीं, चुप, ऐसे। तो दरबार में हंसना मना है, दरबार में मजाक नहीं। तो दरबार नागौर दरबार अकबर का 1570 पढ़ेंगे अपन। इसके दिमाग की उपज भारमल, आमेर कचा भारमल की दिमाग की उपज। और जोधपुर किसको सौंप दिया था, राय सिंह बीकानेरी को। ओके, फिर आएंगे अमर सिंह राठौड़, है ना, अमर सिंह। इनको अमर सिंह राठौड़ को मजाक बिल्कुल ही पसंद नहीं था, है ना। ये गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, अपनी आक्रामकता के लिए, उद्दंडता के लिए जाने जाते थे। ठीक है, कोई फालतू कुछ बोल दे इनको पसंद नहीं था, कोई मजाक करे इनको पसंद नहीं था, है ना। तो अमर सिंह राठौड़, ठीक है, पसंद नहीं था। तो शाहजहां की मीर बख्शी थे सलाबत खां, तो उन्होंने मजाक मजाक में कुछ कह दिया अमर सिंह राठौड़ को, तो सलाबत खां की भरे दरबार में हत्या कर दी थी अमर सिंह राठौड़ ने, इतने ज्यादा उद्दंड थे। फिर शाहजहां ने देखा यार कि पिताजी मतलब अमर सिंह राठौड़ के पिताजी गज सिंह जी ने इनको देश निकाला दे दिया था मारवाड़ से, तो ये अपने पास तो रह ही नहीं सकता, रहेगा तो ऐसे देखो मीर बख्शी की हत्या कर दी सलाबत खां की। तो फिर शाहजहां ने इनको मौत के घाट उतरवा दिया था। ठीक है, और फिर इन्हीं की 16 खंभों की छतरी है, कहां पे, अपने नागौर दुर्ग के अंदर 16 खंभों की छतरी। ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे छतरियां भी याद ही होने लगी होंगी आपको, तो 16 खंभों की छतरी यहां। ठीक है, ऐसे अपन को याद रखना है। 32 होती है अपनी, 16 ऊपर 16 नीचे 32, तो ही हंसते हैं, तो बस ज्यादा मत हंस, सारी 32 दिख रही है तेरी, तो 32 में कैसे 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, 8 8 के 4 पेड़ है, 8 8 8 चौक 32, 8 ऊपर इधर, 8 ऊपर इधर, 8 नीचे इधर, 8 नीचे इधर, 8 चौक 32, 16 ऊपर 16 नीचे, ऐसे। ठीक है, तो क्या ज्यादा मजाक मत कर, तेरी 32 दिख रही है पूरी, है नहीं, ज्यादा हंसते हैं तो यूं। तो वो 16 खंभों की छतरी, जिसको मजाक पसंद नहीं था, कौन, अमर सिंह राठौड़, ऐसे। तो ये नागौर दुर्ग से संबंधित सारा अपना माइक्रो कैमास, क्या मजाक, गोला अड़के निकल गया। फिर
फिर क्या था, दरबार में मत हंसो अमर सिंह राठौड़, मजाक काटा हुआ ना लिख के, मजाक पसंद नहीं था। मजाक देखो मीर बख्शी, सांता की मीर बख्शी सलाबत खाने किया था और महंगा पड़ गया उनको, और फिर इनको भी महंगा पड़ गया, 16 खंभों की छतरी के अंदर समा गए, मतलब हत्या करवा दी शाहजहां ने ऐसे, ठीक है। और मीर बख्शी क्या होता था, मुगल काल में जो सेना का जो प्रधान होता ना, शाही सेना का, उसे मीर बख्शी बोलते थे, ऐसे मीर बख्शी। और दिल्ली सल्तनत में यही जो विभाग था उसको दीवाने अर्ज बोलते थे, बलबन ने स्थापित किया था दीवाने अर्ज, और ये मीर बख्शी मुगल कालीन सैन्य था। आज जिसको अपन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलते हैं, राजनाथ सिंह हेड है जिसके, उसको मुगल काल में मीर बख्शी बोला जाता था उसका हेड, और सल्तनत काल में उसको दीवाने अर्ज बोलते थे विभाग को। समझ गए, ये चीज है ये। अब आप सबसे पहले देखते हैं अन्य नाम। तो नागौर का जो प्राचीन नाम है वो अहिछत्रपुर है। जैसे अपन देखते हैं जयपुर, अलवर का विराटनगर, भरतपुर, अलवर, करौली का क्या अपन सूरसेन, चित्तौड़गढ़ का सीवी देखते हैं, जालोर का तो कुछ ऐसा नहीं, जालोर का उस समय देखते श्रीमाल, बीनमाल श्रीमाल है। अपने जैसलमेर प्रदेश का मांड या मल देखते हैं, बीकानेर का जांगल प्रदेश देखते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ का योध्या देखते हैं। ऐसे ही अपन क्या देखते हैं, नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, अहिछत्रपुर। और सपाद लक्ष्य जो प्रदेश था ना, वो अपने सीकर से लेके जो नावा था उसके पास का जो क्षेत्र था उसको अपन सपाद लक्ष्य बोलते थे, ठीक है। तो अहिछत्रपुर नागौर का पुराना नाम है। किस प्रकार का दुर्ग है, ध्यानवन। एक्चुअली मरुस्थलीय जो जिले हैं इनमें जैसे जोधपुर हुआ, जैसलमेर हुआ, जोधपुर का तो खैर पहाड़ी पर है ना, जोधपुर से आगे है नागौर, तो मरुस्थलीय के कारण ये ध्यानवन का, जबकि जोधपुर का ध्यानवन नहीं है। मेहरानगढ़ तो गिरिदुर्ग का पहाड़ मतलब उदाहरण है, गिरिदुर्ग का, ठीक है, ऐसे चिड़िया टूक। तो ध्यानवन दुर्ग का उदाहरण नागौर दुर्ग, ठीक है। फिर पारीक जलखाई है, ठीक है, इसके चारों तरफ। निर्माण कब हुआ, 1182 में, ठीक है, 1182। करवाया किसने, कैमास ने। कैमास कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान वही देखो 1191, 92 पहले में, 1192 पहले में जीते, दूसरे में हारे पृथ्वीराज चौहान। और देखो 82 10 साल पहले, 92 से 10 साल पहले कैमास पृथ्वीराज चौहान थे कि प्रधानमंत्री ने इसका निर्माण करवाया था, है ना, क्योंकि अजमेर में थे और अजमेर के आसपास अपनी सराउंडिंग मजबूत करना बहुत जरूरी था। तो कैमास ने निर्माण कराया नागौर के दुर्ग का 1182 में। तो 6 देखो यहां से भी निकल के आ रहा है ना 82, 2 8 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और ये 16 खंभों की छतरी ये दिख रही है यहाँ से, जैसे निकालने पड़ेंगे यार, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होंगे। विशेषता क्या है दुर्ग की, दुर्ग को निशाना साध कर चलाए गए तोप के गोले दुर्ग को छुए बिना आसपास से निकल जाते थे। क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसा कभी होता है क्या, है होता है। तो क्या मजाक, क्या मास, ऐसे याद रखना। फिर दुर्ग में स्मारक क्या है, बादल महल है यहाँ, जबकि अपने देखा था सबसे ऊंचा बादल महल 5 मंजिला है ना, कहाँ, अपने जैसलमेर स्वर्णगिरी में, ठीक है, स्वर्णगिरी और सोनारगढ़ 1884 में है, मैंने बताया था। जैसे वहां से जाके देख रहे हैं कांग्रेस कब स्थापित होगी, तो 85 के अंदर कांग्रेस स्थापित हुई, या 85 फिर वहां से चढ़ के देखा कांग्रेस कैसे स्थापित हो रही है, तो मैंने याद करवाया 84-85 ऐसे। तो यहाँ भी बादल महल है, लेकिन स्वर्णगिरी जीता फेमस नहीं है, जैसलमेर जीता। फिर शुक्र तालाब है जिसका निर्माण अकबर ने कराया। भाई अकबर यहाँ तालाब मतलब दरबार लगाएगा तो सब लोग आएंगे, नहाने धोने के लिए भी पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो तालाब का निर्माण कराया अकबर ने, शुक्र तालाब, क्योंकि नागौर दरबार लगेगा ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ 16 खंभों की छतरी भी देखते हैं अपन अमर सिंह राठौड़ की। और देखो नागौर दरबार कब लगा, 1570। यहाँ निकल के आ रहा है 6, कैसे, 5 में 1 जोड़ दो तो 6, 7 में 1 घटा दो तो 6, तो 16 खंभों की छतरी है ना अपने ऐसे। और 1882 में 6 निकल के आ रहा, 8 - 2 6, 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़, नागौर दरबार 1182। सामरिक महत्व क्या था कि सिंध से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर स्थित था ये, ठीक है ना, सिंध से दिल्ली, सिंध अपने पाकिस्तान और दिल्ली जाते तो इधर से जोधपुर मतलब जैसलमेर, जोधपुर, नागौर इधर से होता हुआ रास्ता। नागौर प्रारंभिक राजधानी किनकी थी, शाकंभरी के जो चौहान थे उनके। तो शाकंभरी के चौहान ही अपन जैसे देखते हैं, फिर अजमेर पे जाके शासन किया ऐसे, तो ये इनकी नागौर प्रारंभिक राजधानी थी। फिर अजमेर स्थापित होने के बाद अजमेर बनी, इसलिए अहिछत्रपुर किले का निर्माण किया किसने, कैमास ने 1182 में। फिर अजमेर स्थापित हो गया, फिर अजमेर। फिर मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अधिकार कर लिया गया, है कि नहीं। जो भी पृथ्वीराज चौहान की संपत्ति थी वो सारी किसकी हो गई, वो गौरी की हो गई, क्योंकि वो जीत गया। फिर कुंभा, महाराणा कुंभा है ना, इसने 1467 के अंदर जीता। महाराणा कुंभा को क्या खुंदस थी भाई, वो तो मेवाड़ के अंदर बैठे थे, लेकिन क्या था
मारवाड़ कुंभा के जो पिता थे, कौन, मारवाड़ कुंभा के पिता तो अपन देखते हैं कि इधर मेवाड़ से संबंधित मोकल, लेकिन क्या था, मारा मतलब क्या नागौर में इंटरेस्ट था कुंभा को, वो बता रहा हूं। तो कुंभा के जैसे जो समकालीन है वो है जोधा। जोधा पुत्र थे रणमल राठौड़ के, ठीक है ना। तो रणमल राठौड़ की हत्या जब हुई थी तो कुंभा उस समय बच्चे ही थे, ठीक है। तो कुंभा ने ये ठान लिया था, मतलब कुंभा मेवाड़ के शासक बने, तो कुंभा के साथ ही उस समय जोधा भी बच्चे ही थे और जोधा भी मेवाड़ में ही थे। लेकिन जोधा के पिताजी कौन, रणमल राठौड़ की हत्या हो गई कुंभा, मतलब कुंभा के काल में हुआ, है कि नहीं है। तो जोधा ने ठान लिया था, मैंने बताया था आपको कि जोधा ने ठान लिया था ईंट से ईंट बजा दूंगा मेवाड़ की। लेकिन जैसे तैसे करके बुआजी बीच में आई, कौन, अपने हंसाबाई, और उन्होंने आवल बावल की संधि कराई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में, ठीक है। तो उस संधि का ही दूरदर्शिता का परिणाम था कि शांति रही। जोधा ने उधर जोधपुर बसाया 1459 में, और इधर कुंभा ने इंपॉर्टेंट पूरा सांस्कृतिक योगदान में मेवाड़ को सिरमौर बनाया, है कि नहीं है। लेकिन जोधा वहां से चले तो गए थे, लेकिन जोधा ने देखा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तो जोधा परेशान भी करते रहते। इधर कुंभा को भी ये दिक्कत थी कि यार कभी न कभी जोधा हमला तो करेगा, ये जैसे तैसे सेटलमेंट तो हो गया हंसाबाई के द्वारा, हंसा देवी के द्वारा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। तो बीच में जितना भी ये बफर जोन था जिसपे किसी का मतलब उधर मारवाड़ से भी नहीं सेम दूरी, मेवाड़ से भी सेम दूरी, ऐसी स्थिति थी नागौर, तो इसलिए कुंभा इसको जीतना चाहते थे 1467, ठीक है। ये फिर अकबर का क्या इंटरेस्ट, अकबर जैसे अपन ने देखा कि भाई जब 1562 के अंदर आमेर के साथ वैवाहिक संबंध हो गए, अब और मजबूत स्थिति उनको पानी है, तो नागौर एक अच्छा गढ़ था मुस्लिम का कल्चर का, संस्कृति का, क्योंकि हमीदुद्दीन नागौरी जो है यहाँ सीट थी, है ना। और ये नागौर के जो आसपास का क्षेत्र था इसकी बनती नहीं थी आमेर से, कछाओं के दुश्मन थे ये, है कि नहीं। तो भारमल ने देखा कि यार एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन पे भी जो है नागौर में वो अकबर को आराम से स्वीकार कर लेंगे, दूसरा नागौर में जो आमेर के दुश्मन है वो भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि जब जो नागौर में भारमल के जो दुश्मन है वो जब ये देखेंगे कि अकबर के बिल्कुल पास में बैठे भारमल, तो भारमल की वाहवाही होगी ना ऐसे, तो भारमल की शक्ति मजबूत होगी। तो इसलिए भारमल ने दिमाग लगाया, कछवा शासक आमेर के भारमल, कि अकबर को राय दी कि आप नागौर में दरबार आयोजित करो। तो अकबर ने 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, अकबर ने 1570 में दरबार कहां आयोजित किया, नागौर में। किसके दिमाग की उपज थी नागौर दरबार, अकबर की नहीं, भारमल की, ठीक है ना, क्योंकि भारमल को ज्यादा पता था भाई अकबर तो वैसे भी पले बड़े थे मुल्तान के, अपने सिंध के अंदर, अमरकोट के अंदर, क्योंकि हुमायूं वहां गए थे जान बचाते बचाते शेरशाह सूरी से, और वहीं पे राणा वीरसाल के महल में जन्म हुआ था अकबर का। तो अकबर के लिए तो सब कुछ नया था। फिर द्वितीय पानीपत के युद्ध में 56 में जब हेमू को हराया तो अकबर के लिए तो आसान नहीं था भारत में। तो फिर ये हिंदू राजाओं को जो मदद मिली, जिस भी हिंदू राजा से मदद मिली, अकबर ने उसको बिल्कुल सराखों पे रखा ऐसे, ठीक है। तो नागौर दरबार आयोजित हुआ 1570 के अंदर। तो पूछते हैं कि किसके दिमाग की उपज, भारमल की। कहाँ आयोजित हुआ, नागौर में। कब, 1570 में। किसने, अकबर ने, है ना। और फिर शुक्र तालाब जरूरी था, भाई मेहमान आ रहे हैं सारा ऐसे, तो शुक्र तालाब अकबर के द्वारा, समझ गए, ये चीज है। फिर नागौर दरबार में जोधपुर किसको सौंप दिया, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, राय सिंह बीकानेरी को। बहुत बार बता चुका हूं, जोधपुर से बताता है, ठीक है ना। अकबर 1570 नागौर दरबार, अकबर का सहायक भारमल आमेर, इसी के दिमाग की ब्रेन चाइल्ड किसका था, भारमल का। जोधपुर किसको सौंप दिया, राय सिंह बीकानेरी, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, अकबर का दुश्मन जोधपुर, है ना, क्योंकि जोधपुर में शासक कौन, चंद्रसेन, अकबर की नहीं मान रहा था, ठीक है। यूं तो किसको सौंप दिया फिर, भाई चंद्र मालदेव के लड़के थे चंद्रसेन राम और उदय सिंह, चंद्रसेन मान नहीं रहा था अकबर की, तो दुश्मन, अकबर का दुश्मन जोधपुर, जोधपुर का दुश्मन बीकानेर, वो अपना दोस्त मतलब अकबर का दोस्त, तो राय सिंह बीकानेर। भाई अकबर चाहता तो राम और उदय सिंह को भी दे सकता था, तो चंद्रसेन के भाई थे, लेकिन अकबर ने देखा नहीं, ये राम और चंद्रसेन कभी भी अपने भाई चंद्रसेन से मिल सकते हैं, राम और उदय सिंह, है ना, अपने भाई चंद्रसेन से मिल सकते हैं। तो अकबर को विश्वास नहीं था राम और उदय सिंह पे, तो किसको दिया, जोधपुर, राय सिंह बीकानेर, समझ गए ऐसे। फिर अपन देखते हैं अब अमर सिंह राठौड़ के बारे में बात है ना, मजाक मत करो ज्यादा मेरे से, ये वही। तो जोधपुर महाराजा गज सिंह के ये पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र गज सिंह राठौड़ के, है ना, अमर सिंह राठौड़। उग्र स्वभाव के कारण जोधपुर से निष्कासित कर दिया, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, तो इनको शाहजहां का समर्थक बन गए, शाहजहां ने अपने दरबार में बुला लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, शाहजहां ने बुला लिया और नागौर की जागीर भी दे दी अमर सिंह राठौड़ को, बहुत अच्छा जी, अच्छा बहुत अच्छा चला। फिर अमर सिंह राठौड़ को आगरा में शाहजहां की मीर बख्शी सलाबत खां द्वारा क्या कहा, गंवार कहे जाने पर अमर सिंह राठौड़ द्वारा हत्या कर दी गई सलाबत खां की।
फिर शाहजहां ने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है यार, ऐसे ऐसे तो साला कभी मेरे को भी मार देगा, है कि नहीं है। तो शाहजहां ने देखा जब गज सिंह राठौड़ अपने पिताजी का ही नहीं हुआ और साला मैंने नागौर की जागीर दी और फिर मेरे भी बख्शी को सलामत खां को मार दिया, मुझे तो साला कभी अपने अपने पर भी दिक्कत हो सकती है कि नहीं। अमर सिंह राठौड़ अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो फिर क्या हुआ, है ना, फिर क्या हुआ, तो अमर सिंह राठौड़ की उग्र स्वभाव को देखते हुए फिर अब बहुत ज्यादा रिस्की है इनको जिंदा रखना, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ की फिर हत्या करवा दी, किसने, शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ की हत्या, ऐसे समझ गए ये चीज। तो अमर सिंह राठौड़ की हत्या हो गई और फिर इनके सम्मान में, है ना, क्योंकि भाई पराक्रम तो था ही नो डाउट, और इन्हीं के सम्मान में 16 खंभों की छतरी बनाई, कहां पे, अपने नागौर दौर के अंदर, ऐसे समझ गए ये चीज है। तो 16 खंभों की छतरी ये अमर सिंह राठौड़, समझ गए, ये इतनी बात है। तो अमर सिंह राठौड़ नो डाउट ब्रेव सोल्जर, लेकिन जब तक जोश के घोड़े को होश की लगाम से नहीं आका जाए तो वो जोश जो है आपको खाई में डालता है। तो नो डाउट बलवान थे, बलिष्ठ थे, लेकिन क्या था, स्वभाव उग्र था, क्या पेशेंस नहीं था, है, पेशेंस का मतलब धैर्य नहीं था, और वो धैर्य महंगा पड़ गया भाई। मजाक ही तो कहा था, मजाक में ही तो कहा था सलाबत खां ने, सलाबत खां भी जानते थे अमर सिंह राठौड़ क्या चीज है, जब नागौर की जागीर बादशाह ने दी है तो इनको, है कि नहीं, ऐसे। लेकिन वो महंगा मजाक पड़ गया पहले तो किसको, सलाबत खां को, और फिर वही महंगा पड़ गया मजाक किसको, अमर सिंह राठौड़ को। फिर देखो होगी ना गड़बड़। तो क्या मजाक करते हो, वहीं आ गए कैमास, है, दुर्ग से छू के गोले निकल गए, दरबार 1570, है, और फिर अमर सिंह राठौड़, समझ गए, ये था अपना नागौर का दुर्ग, ठीक है। फिर नागौर का दूसरा दुर्ग देखते हैं अपन, कुचामन का दुर्ग, ठीक है। कुचामन के दुर्ग की क्या क्या खास बातें हैं, अपन माइक्रो के रूप में, सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर है कुचामन, कुचामन। अभय सिंह, है ना, जोधपुर के जो महाराजा थे अभय सिंह राठौर, उन्होंने जागीर में दिया था जालिम सिंह को, झाला जालिम सिंह नहीं है, झाला जालिम सिंह तो गए झालावाड़ के अंदर, ये जालिम सिंह है ना। फिर जालिम सिंह को जागीर के रूप में दिया अभय सिंह जी ने, और फिर तब से ये हमेशा से स्वामी भक्त बने रहे जोधपुर के, ठीक है ना। फिर भाई अभय सिंह जी ने दिया जालिम सिंह को, फिर जालिम सिंह ने पनखंडी आशीर्वाद के ऋषि से, पनखंडी नामक ऋषि के आशीर्वाद से दुर्ग की नींव डाली, और ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव में क्या डाला गया, घी डाला गया। ये घी वाला अपन ने एक मंदिर में भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो, बीकानेर में, क्या, मंडदेवरा, है कि नहीं, जैन मंदिर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये एकमात्र जागीर थी, कौन सी, अपनी कुचामन, जिसको कि जोधपुर रियासत द्वारा सिक्के डालने की अनुमति दी गई थी। और यहाँ का जो सिक्का था वो सिक्का क्या कहलाता था, इक्ती सदा, ई कहती सदा, इक्ती सदा, ठीक है ना, इक्ती सदा, 21वीं सदी नहीं है, लेकिन 21वीं सदी से हाथ तो रहेगा ना, 21वीं सदी, इक्ती सदा, कुचामन का सिक्का। जैसे जयपुर के सिक्के थे वो क्या, गधैये सिक्के कहलाते थे, ऐसे। आपको याद है मैंने एक बार आपको तमंची शाही सिक्के बताए थे, तमंचा शाही, वो धौलपुर में थे, तमंचा है, तमंचे पे डिस्को, वो धौलपुर, तमंचा शाही, एकता शाही या एकता सदी कहा, वेरी गुड, कुचामन, और गधे शाही अपने आमेर, समझ गए। तो ये माइक्रो आप देख लेते हो, कुचामन का किला कैसा है, गिरी दुर्ग है, उपनाम क्या है, जागीरी किलों का सिरमौर, है ना, जागीर में जागीर, है ना। अन्य जैसे अपन स्टेट राज्य देखते थे उसमें तो अलग अलग है, तो राज्यों में जैसे होते थे, मतलब साम्राज्य में तो जैसे चित्तौड़ हुआ, कुंभलगढ़ हुआ, स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, आमेर, लेकिन ये जागीर, जागीर मतलब एक राजा के जो नीचे सामंत होते थे, जो सेनापति होते थे, उनको ये दी गई, तो उन्होंने बनाया जागीर, है ना। उसका हेड जो होता था वो जागीरदार होता था, ठीक है। तो जागीरी किलों का ये सिरमौर है कुचामन का दुर्ग। हवामहल दुर्ग कहते हैं, हवामहल दुर्ग अभी खेतड़ी में भी देखा था, भोपालगढ़, झुंझुनू, बगैर खिड़कियों दरवाजों की वो हवामहल दुर्ग बन गया, एक हवामहल दुर्ग, कुचामन दुर्ग। ओपन हार्ट गैलरी बोलते हैं हवामहल के कारण। फिर इसके लिए कथन है, ये आता है एग्जाम में, ऐसा किला रानियों के पास भले ही हो सकता है, लेकिन ठुकरानियों के पास नहीं हो सकता। रानी के पास तो, क्योंकि रानी तो भाई राजा की हेड, और राजा तो मेन जो राज्य होता है उसमें ही, जैसे मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़ मैंने बताया, आमेर। ठुकरानी मतलब जागीरदारों के पास, जागीर भाई जागीरदार ठाकुर, जैसे ठाकुर चोमू मैंने बताया था, कर्ण सिंह, है कि नहीं, किसकी, बेनी ऋषि के आशीर्वाद से। और यहाँ अपन जैसे देख रहे हैं भाई ठाकुर गोपाल सिंह बताया झुंझुनू, ऐसे ठाकुर यहाँ कहाँ पे, अपने कुचामन में, ठीक है। तो ठाकुर जालिम सिंह को जागीर के रूप में दिया था अभय सिंह ने। तो ठुकरानी, ठाकुर की वाइफ ठुकरानी, ठुकराइन, ऐसे। तो रानियों के पास हो सकते हैं ऐसे दुर्ग, लेकिन ठुकरानियों के पास तो हो ही नहीं सकते, तो लेकिन थे यहाँ देखो।
तो दुर्ग भी था, सिक्के डालने की अनुमति थी, ऐसे, है ना। तो इंपॉर्टेंट प्लेस था। जागीर 1727 के अंदर जोधपुर महाराजा अभय सिंह राठौड़ ने जालिम सिंह मेड़तिया, है ना, मेड़तिया हमने, आपको याद है क्या क्या क्या, कल्लाजी राठौड़ देखा था अपने पहले, ठीक है ना। और ये जेमल मेड़तिया, है ना, मेड़ता, जैसे अपना नहीं था फतेह सिंह कल्ला राठौड़, ठीक है ना। कल्ला राठौड़ के साथ अपन ने क्या देखा था भाई, कल्लाजी राठौड़ ने जिनको कंधे पे उठाया था ताऊ जी को, वो कौन थे, जयमल मेड़तिया, याद है आपको मेड़तिया, ठीक है ना, वो जयमल मेड़तिया, ठीक, जयमल मेड़तिया याद है, जयमल मेड़तिया, ऐसे। तो ये मेड़तिया वही नागौर से, तो जालिम सिंह मेड़तिया, है ना। अकबर ने जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था 1576 में, 1567 के अंदर 1567 में, तो उस समय याद है वो कल्लाजी राठौड़, ठीक है, अपने ताऊ जी कौन, जयमल राठौड़ बोल दो या जयमल मेड़तिया, है ना। जयमल और फत्ता बोलते हैं अपन, तो जयमल राठौड़, जयमल मेड़तिया, कंधे पे जो उठाया ताऊ जी को, और फत्ता से सो दिया, तो मेड़तिया थे। यहाँ कौन है, जालिम सिंह मेड़तिया को कुचामन की जागीर प्रदान की, ठीक है ना। सदैव जोधपुर राज्य का स्वामित्व बना रहा इसके बाद से कुचामन, ठीक है। तो किसने दी, अभय सिंह जी ने दी, किसको दी, जयमल मेड़तिया को दी, ऐसे, ठीक है। फिर निर्माता कौन थे, जालिम सिंह या जालिम सिंह मेड़तिया, यहाँ पे नाम और लिख लेना, जयमल मेड़तिया, देखेंगे अपन ने ऐसे, तो मेड़तिया से मेड़तिया याद हो जाएगा, तो मेड़ता, है ना, मेड़ता नागौर, और वो मंडोर है अपने उधर, ठीक है, मेड़ता। फिर किस साधु के आशीर्वाद से नींव डाली, पनखंडी साधु के आशीर्वाद से इन्होंने नींव डाली। नींव में क्या डाला, घी, और एकमात्र जागीर थी, ठीक है, जागीर, सब पूरे राजस्थान में एकमात्र जागीर जिसको सिक्के डालने की अनुमति थी, और सिक्का क्या कहलाता था, 31 सदा। बाकी जो मेन राज्य थे ना वो डालते थे सिक्के, जागीर नहीं डालते थे। अब जैसे जयपुर रियासत देखें तो जयपुर जो रियासत थी, आमेर, जयगढ़, जो मेन जहां राजा बैठते वो सिक्के डालते थे। चोमू जैसे जो थी, चोमू या अपन जैसे करणसर देगा, माधुराजपुरा देगा, उनको सिक्के डालने की अनुमति नहीं थी, वहां तो वही सिक्के चलते थे जो मेन जो राजा डालता था वो। लेकिन कुचामन को खुद अपने सिक्के, तो देख लो कितना महत्वपूर्ण, तो दुर्ग दिया, सिक्के डाला, तो इसलिए कुचामन की जो लोकेशन एक बार एटलस में देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट, यूं बिल्कुल सेंट्रल, समझ गए। ये था आपने यहाँ इसके बारे में। फिर नागौर के अंदर दो जो लघु दुर्ग और देखते हैं अपन, एक खीवसर है, खीवसर है ना, वो हड़बूजी बंडोल खीवसर, ये वही खीवसर है, ठीक है। तो इसके निर्माता यहाँ कौन है, राव करमस जी। कर्म अच्छे होंगे तब खीर मिलेगी, है ना, करमस जी। तो खीर कब मिलेगी, खीर मतलब खीवसर कब मिलेगी, जब कर्म अच्छे हो। तो खीवसर का दुर्ग करमस जी द्वारा स्थापित। फिर एक अपन देखते हैं मालकोट का दुर्ग। तो मालकोट का दुर्ग भाई, मालकोट में माल आ रहा, तो माल कौन है, मालदेव है, तो राव मालदेव जो थे उनके द्वारा ये बनाया गया। अन्य नाम इसका मेड़ता का किला भी है, मेड़ता वही अभी आया था, जालिम सिंह मेड़तिया है, जयमल मेड़तिया, तो वो मेड़ता से थे इसलिए मेड़तिया हो गया। जैसे जयपुर का जयपुरिया हो गया है, झुंझुनू का झुंझुनू वाला हो गया, ऐसे पाली का पालीवाल हो गया, ऐसे मेड़ता का मेड़तिया हो गया, रहने वाले। और मालदेव, ठीक है ना, मालदेव वही है जिन्होंने 1544 में शेरशाह से गिरी शामिल करके लड़ा, और इन्हीं के पुत्र थे कौन, एक तो चंद्रसेन, देन राम, और एक मोटा राजा उदय सिंह, MRUS, मोटा राजा उदय सिंह, ऐसे, ठीक है। और इन्होंने 1570 में नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। चंद्रसेन माने नहीं, तो 1564 से 71 तक ये पहले तो सिवाना गए, फिर बदरुद्दीन जालोर में जाके शरण स्थल के रूप में लिया, है ना, ऐसे। तो 1544 में तो पिताजी, फिर 1570 में नागौर दरबार अपन देखते हैं, राम और उदय सिंह, समझ गए। और फिर मोटा राजा उदय सिंह ने ही अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह किया था अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ, ऐसा अपन जानते हैं हिस्ट्री में। तो ये थे अपने नागौर के दुर्ग मेन, समझ गए। शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ज्यादा ऐसे कोई परेशान होने वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से नहीं है तो आपके हिसाब से क्यों पैदा करते हो फालतू, पता। अब देखो वापस एक बार देख ले अपन, कैमास क्या मजाक करते हो, कैमास पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री 1182 में नागौर दुर्ग की नींव डाली, गोले दुर्ग के पास से निकल जाते थे, क्या मजाक करते हो यार, सही कह रहा हूं बिल्कुल। फिर नागौर दरबार अकबर 1570 भारमल जोधपुर रायसिंह बीकानेरी को दिया। फिर अमर सिंह राठौड़ गज सिंह के पुत्र उद्दंडता के लिए जाने जाते, और मजाक में ही कहा था गवार किसने, सलाबत खां, मीर बख्शी थे जो किसके शाहजहां के, मजाक महंगा पड़ा और अमर सिंह राठौड़ ने उनके भरे दरबार में हत्या कर दी। अमर सिंह राठौड़ को भी महंगा पड़ा, शाहजहां ने उनकी हत्या करवा दी। और फिर 16 खंभों की छतरी के अंदर अपन देखते हैं इनके बनी हुई सम्मान में, कहा नागौर दुर्ग। अभी 16 कैसे निकल रहा है, देखो 1182, 8 - 2 16 निकल रहा है। दूसरा कहां से निकल रहा है अपने 1570 नागौर दरबार,
1 + 5 6, 7 - 1 6, ऐसे 16 खंबे। अब निकालने पड़ेंगे यार, क्वेश्चन सही करना है तो मैं क्या करूं। 80 खंभों की छतरी, ऐसे 80 और ऐसे अलवर, 84 खंबे। वेरी गुड। अपने बूंदी, तारागढ़। तारागढ़ कौन सा? अजमेर नहीं, बूंदी। ठीक है, ऐसे याद रखो। और तो क्या है, और तो मैंने बता ही दिया सारा इसके अंदर। तराइन आ गया, नागौर दरबार आई गया, अमर सिंह राठौड़ आई गया, सिरमौर जागीर किलो का सिरमौर, कुचामन। ठीक है, कुचामन की जागीर किसको मिली? जालिम सिंह मेड़तिया को। किसने दी? अभय सिंह जी ने दी। किसके लिए क्या कहा जाता है कुचामन दुर्ग के लिए? ऐसे दुर्ग इनके पास तो हो सकते हैं, रानियों के पास, लेकिन ठुकरानियों के पास कतई नहीं हो सकते। फिर सिक्के डालने की अनुमति थी। सिक्के कहलाते थे क्या? 31 सदा। 21वीं सदी नहीं, 31 सदा। फिर खीवसर दुर्ग, खीवसर क्या मिला? करम अच्छे होंगे तब खीर मिलेगी, करमस जी। फिर मालदेव का दुर्ग, अन्य नाम मेड़ता का दुर्ग। ठीक है, और निर्माता कौन? मालदेव। एक अपन देखेंगे फैक्ट के रूप में, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माता है वो मालदेव है, और मेवाड़ में जो है वो कुंभा है। ठीक है ना, आएगा ये अपन देखेंगे। तो मालदेव के आगे लिख लो, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता मालदेव। ऐसे जो छोटी छोटी चीजें मैं बीच में बताता हूँ, इनको लिख लिया करो। ऐसे मत सोचा करो ठीक है यार क्या है, खत्म होने वाला वीडियो, खत्म होने वाला वीडियो, चलो चलो, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा मत करो। हर चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो मैं बिल्कुल ठहराव से बताता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है उसको ठहराव से मैं सुनूं। मैं मतलब आप। ओके ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं पालिका दुर्ग।